बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को नहीं, उन्हें शैतान की गहरी बातें कहते नहीं जानते। यहाँ कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। मतलब डीप थिंग्स ऑफ सैतान, ये क्या हो सकता है? तो एक है इन लोग जिसबेल के झूठी शिक्षा में नहीं जुड़ा है बाकी लोग। दूसरा है शैतान का जो गुप्त बात जो है उन लोग नहीं सीखा है या उसके पीछे नहीं गए हैं। तो ये भी एक तरीका का एक झूठी शिक्षा था, शैतान का गहरी बातें। मतलब इस कलीसिया में शायद जिसबेल से जुड़ा हुआ लोग होगा या तो कुछ दूसरा गैर शिक्षक होगा। शैतान के गहरे चीज़ों को सिखाने वाले लोग थे। कलीसिया को किसका ज़रूरत है? परमेश्वर के गहरे बातों को सीखने का ज़रूरत है। पर ऐसे लोग उधर था शैतान के बारे में, शैतान की गहराइयों को सिखाने वाले। उसमें पता नहीं क्या था उनका, गलत शिक्षा इधर लिखा नहीं, पर ऐसा हो सकता है कुछ वैज्ञानिक लोग ऐसा बोल रहा है शैतान कैसा कार्य करता है, बहुत कुछ हमको पता है उनका चालाकी क्या है। पर उन लोग क्या है जो लिखा नहीं है, ऐसे बहुत सारे गहरी बातें लेके आता है। तो उनमें से कुछ वैज्ञानिक लोग ऐसा भी बोल रहा है शैतान के गहरी बातें सिखाने वाले लोग ऐसे भी सिखाते थे जो शरीर से जो पाप करता है वो पाप है ही नहीं, जो हमारा मन और आत्मा में जो करता है वही। अगर एक व्यक्ति व्यभिचार किया वो पाप, क्योंकि क्या परमेश्वर के पास जाने वाला है? आत्मा जाने वाला। तो शरीर से करने वाले चीज़ों से कोई, दे आर डिवाइडिंग द माइंड एंड सोल और द माइंड एंड बॉडी, ऐसे वाले लोग भी थे। तो शैतान की गहरी चीज़ सिखाने वाले लोग, उसमें क्या बहुत सारे कहानियाँ आएगा। एक पास्टर के बारे में जानता हूँ, इंडिया का बहुत बड़ा फेमस पास्टर है, नाम नहीं बोलूँगा मैं क्योंकि उनका बहुत सारे भक्त लोग हैं, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, केरला का था। तो उसने ऐसे बोलते थे मैं लूसीफर को क्या है देखा, शैतान को आमना सामने देखा होगा, शायद देखा होगा, मैं नहीं बोल सकता हूँ वो नहीं देखा है। और उसने बोला शैतान को मैं क्या किया, बांधा, असली में बोल रहा, असली बांधा। और एक शैतान को या शैतान के दूत को उसने बांध कर एक गुफा में या एक पत्थर के अंदर। तो ये ऐसा चीज़ें होता है शैतान का गहरी बात है। शैतान कैसे काम, वो ऐसे सिखाया था। लूसीफर कौन है? शैतान। ऐसा एक सोच है, ऐसा एक सीखना है, क्योंकि लूसीफर सिर्फ एक स्वर्गदूत है। लूसीफर को पाप करने के लिए क्या है, प्रभावित किया हुआ एक दूसरा शैतान है। तो सवाल यह आएगा शैतान को किसने बनाया? अगर लूसीफर जो भी हो, उसे बहुत अलग अलग टीचिंग है। शैतान स्वर्गदूत गिरकर शैतान नहीं बना है, तो शैतान पहले से है। तो ऐसा बोलना पड़ेगा परमेश्वर पाप उत्पन्न किया। तो ऐसे बहुत सारे गहरी बात जो क्या है, हमारे कई सारे बातें हमको पता नहीं है क्या है कैसा है। पर इन लोग क्या करता है, ऐसे बातों को लेकर कहानियाँ बनाकर वो कलीसिया को हमेशा ध्यान रखना, शैतान के बारे में जो ज़रूरी चीज़ें कहा लिखा है बाइबल में, जो रेवलेशन में नहीं, पूरा बाइबल में जो हमारे लिए ज़रूरी है वो दिया गया है। उससे ज़्यादा कहानी बोलने वाले लोगों को क्या करना है, थोड़ा संभालना है। उन लोगों को खींचकर एक अलग दिशा में लेकर जाएगा। जो बाइबल में दिया हुआ बात है शैतान के बारे में वो काफ़ी है। उससे ज़्यादा शैतान के बारे में ज़्यादा प्रचार करने वाले लोग हैं, परमेश्वर से भी ज़्यादा शैतान के बारे में ज़्यादा बात करने वाले लोग हैं। अपना ज़िंदगी बदलने के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, शैतान से लड़ाई है, शैतान से लड़ाई है, पर खुद कैसे वो कब बदलोगे उसके बारे में है बाइबल। शैतान लगा के रखने वाले बहुत सारे है, शैतान के साथ हमारा युद्ध है। पर ये नहीं हमारा विश्वास सब उसी युद्ध के, मतलब उसी के ऊपर है सारा चीज़, नहीं। परमेश्वर का गुप्त बात जानना है हम, शैतान के गुप्त बात जो दिया है वो समझो। बाकी इसके बाहर से कहानियाँ लेके आने वाले लोगों को क्या करना है, उसको सस्पेक्ट करना है, उसको क्या है, संभाल के रखना है, दूर रखना है। तो इन लोग इसमें नहीं फंसा, जिसबेल के पार्टी उसमें फंसा था। अभी
बाकी लोगों से परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। इधर परमेश्वर का एक अच्छा मन, परमेश्वर कितना भला है, जिसेबेल को इतना समय दिया, समझा, इतना समय दिया। अभी इस कलीसिया से क्या बोल रहा है, बाकी लोगों से तुम्हारे ऊपर और बोझ नहीं डाल रहा। उनको समझ रहा उनका कैपेसिटी कितना है, उन लोग कितना कर सकता है, वो सब समझकर और ज़्यादा बोझ और ज़्यादा आज्ञाएं तुम्हारे ऊपर मैं नहीं दे रहा हूँ। 25 ओनली होल्ड फास्ट व्हाट यू हैव अंटिल आई कम। जिस दौड़ तुम लोग दौड़ रहा है, जो अच्छे विश्वासियों के बारे में बोल रहा है, जो उपदेश तुम लोग रखा है, जो ज़िंदगी तुम लोग संभाल रहा है, उसकी ओर खसकर पकड़ो, जब तक मैं आऊँ उसको छोड़ना, उसमें बने रहो करके बोल रहा है। 26 द वन हु कॉन्कर्स एंड हु कीप्स माई वर्क्स अंटिल द एंड। हु कीप्स माई वर्क्स, मेरे काम बोलने का ज़रूरत क्या है, क्योंकि दूसरा साइड में इसाबेल का काम करने वाला भी है। तब दूसरा पार्टी इसाबेल के काम करने के लिए गया है। रेस्ट ऑफ द चर्च, सही विश्वासी, जो अच्छे विश्वासी लोग, ट्रू बिलीवर्स, ट्रू चिल्ड्रन ऑफ गॉड शुड कीप द वर्क ऑफ क्राइस्ट। द वन हु कॉन्कर्स and who keeps my works until the end, to him I will give authority over the nation। इसके बारे में हम शुरुआत में चर्चा किया साम्स में, तो ज़्यादा मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा। लास्ट में एक और 28 में, and I will give him the morning star, बोर का तारा। बोर का तारा के बारे में जल्दी पढ़ो, दूसरा पत्रस 1:19 पढ़ो। दूसरा पत्रस 1:19 लग रहा मुझे, जल्दी पढ़ो। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है कि तुम एक अच्छा करते हो, जो यह समझ करके उन पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधेरा स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि वह न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। बस इधर पत्रस यीशु मसीह के बारे में, कलीसिया के बारे में नहीं बोल रहे बोर का तारा। भविष्यवाणियों को क्या बोल रहा है, कैसे समझना है। बोर का तारा जैसे समझ। बोर का तारा का मतलब क्या है, जो सुबह सुबह, मैंने तो ध्यान नहीं दिया है उस चीज़ को, पर मैंने ऐसे पढ़ा है उसके बारे में, जो धूप निकलने से या ज्योति आने से पहले, सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे के समय में सूरज का जो रोशनी आने से पहले एक तारा, सुना है, देखा भी होगा, मैंने भी देखा है शायद, तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ मलयालम में भी कुछ और शब्द है, मैंने भूल गया, तो मॉर्निंग स्टार। वो दिन के उस रोशनी से पहले जो उदय होने वाला तारा है, तब भी अंधियारा है पर रोशनी आने वाला है। उसका चिन्ह क्या है, उदय का तारा देखते समय हमको पता है अभी मॉर्निंग आने वाला है। तो भविष्यवाणी को कैसे समझना है, इस दुनिया अंधियारा में है पर परमेश्वर का राज एक अच्छा समय आने वाला है, उसका पहले का एक चिन्ह के रूप में किसको समझना, भविष्यवाणियों को समझना करके क्या लिखा है, पत्रस लिखा है। तो मॉर्निंग स्टार उसको दूंगा करके मतलब ये एक रिसरेक्शन का भी चिन्ह है। रिसरेक्शन मतलब क्या है, ये अंधियारा से एक पुनरुद्धान आने वाला, एक अच्छा आशा, जैसे आपने बोल रहा था, तो उसका आने वाले उस अच्छा आशा का एक चिन्ह के रूप में किसको बनाऊंगा, कलीसिया को बनाऊंगा, या उनको उनके लिए एक रिसरेक्शन, एक अनंत जीवन, एक अच्छा दिन, परमेश्वर का राजी है वो उनके लिए रखा गया है। तो ये है तुयतीरा का कलीसिया के बारे में। आखिर में लिखा है, ही हु हैज़ एन ईयर लेट हिम हियर व्हाट द स्पिरिट सेज टू द चर्चेस। जिसको सुनने के लिए कान है वो सुन।
सुनने दो करके, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है करके बता रहा है। तो इतना है तो ये तरह के बारे में। इसमें कोई डाउट है तो अगला क्लास में पूछिएगा, हमारे पास अभी टाइम नहीं है। ये समझ में आया ये? तो एक एक बातें हमने, ये नहीं सब कुछ मुझे आता है, जो आता है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था। निधीश कोशिश अच्छा से कि ये नहीं बोल रहा है, उसने कुछ नहीं किया है। तो ऐसे एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट, ज़्यादा हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो क्या है, ये सारे मेनली हम मैसेज समझना है, उसके अनुसार उसको वो मैसेज एक्सप्लेन करने के लिए जो बैकग्राउंड चाहिए वही लेना है। ओके ओके, कौन प्रेयर करेगा?